जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड के अंतर्गत पेपर नंबर 9 को। दोस्तों डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का ये पेपर है और 9th पेपर है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 8 और 7 और 8 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अगर देखा जाए तो ये सेकेंड ईयर के अंतर्गत ये तीसरा पेपर होगा। ठीक है, कंटेंट एंड मैथोलॉजी एंड टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये आपका तीसरा पेपर होगा। और डीएड जो करते हैं 6 पेपर चूँकि फर्स्ट ईयर में दिए थे, तो 7वां 8वां 9वां 10वां इस तरीके से करके 12वां नंबर तक सेकेंड ईयर में आपको पेपर देना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 9th पेपर नंबर 9th यहाँ पर दिख रहा है। आइए देख लेते हैं दोस्तों ये कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ये पेपर जो है, ये पेपर आप अच्छी तरीके से अगर तैयारी कर लेते हैं तो 2025 में जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वहाँ समझिए कि 70% यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये हम जो भी वीडियो में बता रहे हैं ये आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। 3 घंटे का समय है और ये 45 नंबर का है। तो हर एक पेपर के अनुसार यहाँ भी आपको ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ट्रू और फॉल्स के अंतर्गत दोस्तों इसमें करना क्या है कि भारत में विज्ञान शिक्षा बहुत निकृष्ट पुअर है, ये सही है या गलत है, इसको आपको ट्रिक लगा देना है। यानी भारत में विज्ञान शिक्षा के बारे में आपको एक विस्तृत नोट बना लेना है। अपना एक डायरी लीजिए और भारत में विज्ञान शिक्षा के बारे में एक विस्तृत नोट अपना बना लीजिए, क्योंकि यहाँ तो 1 नंबर में पूछा है इस 2024 में। हो सकता है कि 2025 में यहीं से ये विस्तृत पूछ दे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछ दे, लेकिन पूछेगा यहीं से। आप देखिएगा आपको 70% हम बोले हैं ना, 80% भी इसी पेपर से मिल जाएगा आप सारे प्रश्न। अब दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, मूल्यमापन की रचना पद्धति विद्यार्थियों को निरंतर प्रतिक्रिया फीडबैक प्रदान करने में मदद करता है। सही बात है। तो ये मूल्यमापन क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। मूल्यमापन, ठीक है, मूल्यमापन क्या कहलाता है। ठीक है, फीडबैक दोस्तों ये जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने ये वीडियो देख रहा है, वीडियो देखने के बाद कमेंट में आपका फीडबैक आता है, तो ऐसे ही पढ़ाते समय या मूल्यांकन करते समय, मूल्यमापन करते समय बच्चों का फीडबैक क्या रहता है, इसके बारे में आपको इसमें पूछा गया है। अब दोस्तों तीसरा नंबर का प्रश्न पूछा है, वर्ष नियोजन में इकाई योजना का विवरण करें। दोस्तों इकाई नियोजन क्या कहलाता है, वर्ष नियोजन में इकाई नियोजन क्या कहलाता है, इस पर भी एक पेज अपना लिख लीजिएगा। उसके गणित और विज्ञान परस्पर संबंधित हैं। कैसे गणित और विज्ञान परस्पर संबंधित है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे विज्ञान में चंद्रमा की दूरी मापना है, तो कहाँ वहाँ गणित की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके से संबंधित। अब गणित में देखेंगे विज्ञान की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो विज्ञान के जो सूत्र होते हैं, विज्ञान के जो हैं वो अपना कहीं ना कहीं से अपना काम में आते हैं। तो गणित और विज्ञान कैसे परस्पर संबंधित है ये आप देख लेंगे। मुख्य पाठ्यक्रम में विज्ञान एक विषय के तौर पर सम्मिलित किया गया है, यानी ये क्यों सम्मिलित किया गया है आप इसके बारे में, जैसे विज्ञान क्यों सम्मिलित किया गया। दोस्तों विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो आपको अगर जीवन यापन करना, वैज्ञानिक गुण, वैज्ञानिक रूप, बहुत सारे जगह आपको वैज्ञानिक तथ्य आपको देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 4 है बहुविकल्पी प्रश्न। अभी सही गलत हम लोग देखें, अब बहुविकल्पी आ गया। बहुविकल्पी आपको 4 प्रश्न इस बार पूछेंगे, जाएंगे 4 नंबर के। तो इसमें है पहला, गणित की प्रकृति ... है, यानी कि गणित की जो प्रकृति है सजावटी है, तार्किक है, मुश्किल है, साधारण लोगों के लिए नहीं है। तो गणित की प्रकृति दोस्तों एक तार्किक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये प्रयोगशाला विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है और अनुसंधान। प्रदर्शन विधि इसका होगा कि देखो, यानी जो कोई प्रदर्शन चल रहा है उसको देखो, सुनो सीखो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगर देखा जाए तो विज्ञान और गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। विज्ञान और गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सोचने की शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, इनमें से कोई भी नहीं, ए बी दोनों, तो ये दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न के मूल्यमापन। दोस्तों मूल्यमापन क्या कहलाता है, अभी हम आपको बोल दिए कि मूल्यमापन आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। उसी में देखिए रचनात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, पूर्व
पूर्वानुमान संबंधी मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, ये सारे मूल्यांकन आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये यहाँ पर पूछा गया कि किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का प्रमाणीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अब देखेंगे यहाँ प्रश्न, आपको 9 प्रश्न मिलेंगे, एक एक शब्द या एक वर्ड में ये लिखना है। 9th प्रश्न है, 9 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। इसका विस्तृत आप एक एक पेज लिख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हम प्रश्न करा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न, विज्ञान सीखने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, विज्ञान सीखने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। विज्ञान और गणित के बीच एक सहसंबंध लिखिए, यानी गणित और विज्ञान, अभी हम बोले ना कि चंद्रमा से सूर्य की दूरी, या विज्ञान में जो भी चीज़ होता है गणितीय जो गणना होती है उसका संबंध तो आप लोग देखे ही है। दोस्तों गणित को परिभाषित कीजिए, यानी गणित क्या होता है, गणित एक तार्किक होता है, एक इसको परिभाषित कर देना है। ज्यामिति में उपयोगी कोई 2 अध्ययन अध्यापन सामग्री लिखिए। 5वां है आपका गणित शिक्षक की एक गुण लिखिए, गणित शिक्षक का एक गुण क्या है। विज्ञान प्रदर्शन का एक महत्व लिखिए। विज्ञान सिखाने के कोई 2 सूत्रों के नाम लिखिए, यानी विज्ञान किस किस सूत्र के माध्यम से सिखाया जा सकता है। 8वां है दोस्तों पाठ नियोजन क्या है, यानी लेसन प्लान क्या कहलाता है। दैनिक जीवन में गणित के कोई 2 उपयोग लिखिए, यानी आपके जीवन में गणित का क्या क्या उपयोग है ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया शॉर्ट प्रश्न। दोस्तों यहाँ से 6 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 6 में से केवल 4 करना है और 3-3 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। तो आइए 6 प्रश्न जो है ये 6 पेपर आप लोग प्रश्न तैयार कर लेंगे। प्रायोगिक पद्धति के लाभ, यानी प्रैक्टिकल का लाभ क्या है, प्रैक्टिकल के द्वारा बच्चे कैसे सीख लेते हैं ये लिख देना है। क्षेत्र भेंट के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। क्षेत्र भेंट यानी फील्ड बच्चों को भ्रमण करवा रहे हैं, उस समय कौन कौन सी सावधानी बरतेंगे। जैसे टूर पर बच्चों को ले जाते हैं ना, वही है। टूर पर ले जा करके बच्चे, टूर पर क्यों ले जाता है, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा बच्चों को दिखाया जाता है, टूर पर हम ले गए, ताजमहल दिखाए, तो क्यों दिखाए, उसके बारे में बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसी के बारे में लिखना है। तीसरा है आपका दोस्तों विज्ञान के कोई 3 यूनिट के उदाहरण दीजिए जो मूर्त से अमूर्त सूत्र को द्वारा सिखाए जा सकते हैं। यानी मूर्त जो चीज़ दिख रहा है उससे अमूर्त जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो हम सूत्र, ये मूर्त से अमूर्त सूत्र है, ये किस उदाहरण को किसको सिखाया जा सकता है। दोस्तों परियोजना एवं समस्या हल की पद्धति क्या है, यानी परियोजना विधि एवं समस्या हल विधि क्या कहलाता है, ये शिक्षण विधियां हैं। इन दोनों शिक्षण विधियों को आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, 5वां है आपका गणित सिखाने में कोई 5 उद्देश्य लिखिए। गणित पाठ्य पुस्तक में अनुकूलन की आवश्यकता क्या है, यानी गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अनुकूलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपसे पूछा गया। दोस्तों जो बड़े क्वेश्चन है, इसी में जो बड़े क्वेश्चन है, यानी आपको 8 नंबर के 2 प्रश्न मिलेंगे, या 2 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। ठीक है, एक प्रश्न करना होगा। तो ये जो हम प्रश्न लिखवाए विज्ञान और गणित के बारे में, इसी में से कोई ना कोई एक विस्तृत आपको प्रश्न मिलेगा। चूंकि वो पेज मेरे पास नहीं था इसलिए मैं वो प्रश्न आपको 2024 का जो क्या पूछा गया था ये नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, तो 8 नंबर का एक प्रश्न आपको करना होगा, 2 प्रश्न होंगे। 7 नंबर का आपको 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न कोई करना होगा। ये आपका विस्तृत लिखना होगा, तो ये आपको देख लेना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसी तरीके से आपको अगर देखा जाए तो तीसरा वीडियो यानी 9th 8 9 10th ये 10वां वीडियो है आपका, और इस तरीके से देखा जाए तो तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसके बाद 3 वीडियो और आपको सेकेंड ईयर का मिल जाएगा, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।